परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी महिमा और तारीफ हो। आज हम जन्मदिन के ऊपर प्रभु के वचनों से सीखेंगे कि हमारा जन्मदिन हमारे लिए कितना महत्व रखता है। या हम देखते हैं कि जब जन्मदिन होता है तो उसमें 8 दिन पहले से तैयारियां, 4 दिन पहले से तैयारियां, हम उन तैयारियों को करते हैं और हो सके अच्छे से अच्छे हम गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। अच्छी जगह जाकर हम भोजन करते हैं और कई लोगों को हमने देखा है कि जन्मदिन के अवसर पर कलीसिया में, चर्चेस में अपने जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कभी ये भी होता है किसी का जन्मदिन रहता है तो कोई उसे याद भी नहीं करता। लेकिन जन्मदिन जब होता है तो रात के 12 बजे, जैसे घड़ी में 12 बजे, उसी समय से मोबाइल पर मैसेज आते हैं। अब नए तरीके से जिसका जन्मदिन होता है उसकी फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं और लोग उसको विश करते हैं, क्योंकि जन्म का दिन बड़े खुशी का दिन होता है। वो इसलिए खुशी का दिन होता है कि परमेश्वर पिता ने जन्म के दिन से लेकर उस दिन तक के संभाले रखा जिस दिन उसका जन्मदिन है। सच में ये परमेश्वर की महिमा हो। दुख सुख में परमेश्वर सहायता करता है, दुख सुख में वो परमेश्वर हमारा साथी होता है। इसीलिए बाइबल बताती है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब कामों को कर, वह तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन को सही रीति से अपने जीवन में ग्रहण करे, उससे आशीर्वादित होंगे। बाइबल बताती है, यहोवा परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। इसीलिए परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर दीर्घायु देता है। परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, परमेश्वर उन्नति देता है। और परमेश्वर का जब हमारे जीवन में भय होता है तो हम हर क्षेत्र में आशीर्वादित होते हैं। हमारा जन्मदिन मिठाई बांटने का जन्मदिन नहीं होता। हमारा जन्मदिन हमारे जीवन में उन्नति का कारण होता है। हमारा जन्मदिन हमारे तरक्की का कारण होता है और ये उन्नति और तरक्की देने वाला वो परमेश्वर पिता हमारा होता है। कई बार बच्चों को जब हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो साथ में उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु ये उम्र के साथ बुद्धि में बढ़े, तेरे उपस्थिति में बढ़े और तेरे हुजूरी में ये सदैव चलता रहे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 23:6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कि यहोवा का धाम जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वह सर्वदा वास करेगा। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है निर्गमन 20:12 वचन में, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हमारा जन्मदिन हमारे लिए आशीषित होता है। परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने पिता और माता का आदर करना। माता और पिता का आदर करने से दीर्घायु मिलती है। माता और पिता का सम्मान करने से वह आशीष हमारे जीवन पर प्रकट होती है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोई जब जन्मदिन होता है तो इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति मुझे फ़ोन करेगा, फलाना व्यक्ति मुझे फ़ोन करेगा और जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं देगा। कई बार इस खोज में रहते हैं कि कोई तो हमें फ़ोन करे और हमारे लिए प्रार्थनाएं करके दे, क्योंकि ये जन्म का दिन समृद्धि का दिन होता है। ये जन्म का दिन आशीषों का दिन होता है। ये जन्मदिन जो होता है ये उन्नति, तरक्की और बड़े समृद्धि का दिन होता है। इसीलिए इस दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस दिन हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने संभाले रखा है
और परमेश्वर ने उस दिन हमारी सुधि लिया है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसे युगान युग जीवन दिया है। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन भर दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसमें तू बसा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने वाचा बांधी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हो, और वो हमारा परमेश्वर है जिसने आज के दिन तक के, जन्म के दिन तक के संभाले रखा। इसीलिए अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू मानो मुकुट धर दिया और तेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। वो परमेश्वर संभालता है, वो परमेश्वर सुधि लेता है और वो परमेश्वर आशीर्वादित करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन हे साल्तियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि वह जन्म के दिन को आशीर्वादित करेगा। वो माता पिता धन्य होंगे जिस माता पिता का आप सम्मान करते हो। वो आपके मित्र आपके द्वारा आशीषित होंगे यदि आप प्रभु में हो, क्योंकि आप औरों के आशीष का कारण हो, आप औरों के लिए आशीर्वादित हो। इसीलिए परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय जो आपके जीवन में होता है, वो आपको बहुत रीति से आशीर्वादित करता है। परमेश्वर का डर और भय आपके जब जीवन में होता है तो बाइबल बताती है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। परमेश्वर का भय मानने से दीर्घायु मिलती है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिलती है, माता पिता का सम्मान करने से परमेश्वर उम्र को बढ़ाता है। तो ये हमारे जन्म के दिन के अवसर के लिए ये बड़ी आशीष से परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। बाइबल बताती है, नीति वचन 9:11 में बाइबल लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। ये परमेश्वर का प्रोमिस वर्ड है। परमेश्वर ने कहा है कि उसके द्वारा आपकी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। वो परमेश्वर हमें दीर्घायु देगा, जीवन के वर्ष अधिक देगा और उसके द्वारा वो परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। आपका जन्मदिन आपको मुबारक हो। परमेश्वर आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको उन्नति दे, आपको तरक्की दे, सारे समृद्धि से परमेश्वर आशीर्वादित करे और सारे रोगों से परमेश्वर आपको बचाए। परमेश्वर आपको जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेती है, वैसे ही परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखे। विपत्ति से परमेश्वर आपकी रक्षा करे, दुष्ट के शक्तियों से परमेश्वर आपको बचाए और परमेश्वर पिता आपकी सहायता करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। फिर से मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और मैं कहता हूं कि परमेश्वर यहोवा आपको सियोन से आशीष दे, परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करे, परमेश्वर यहोवा सर्वदा आपके साथ रहे। इस बात की मैं आपके लिए घोषणा करता हूं। आपका जन्मदिन आपको मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। जिन भाई और बहनों का जन्मदिन है पिता, उन भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम में आशीर्वादित कर पिता। उनके जन्मदिन को प्रभु हम मुबारक होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनका जीवन मिठास से, तेरे डर से परिपूर्ण हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जिनका जन्मदिन है, प्रभु उन्हें दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे,
उज्जवल भविष्य दे पिता। और परमेश्वर पिता वो माता पिता के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर तेरे नाम में आशीर्वादित हो पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तरस खा, दया कर और दीर्घायु देकर नाजरत यीशु के नाम से प्रभु तो ब्लेस करना। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आपका जन्मदिन आपको बहुत आयत से मुबारक हो। और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में हर खुशी से परिपूर्ण करें। यदि आपको प्रार्थनाओं की आवश्यकता है तो आप हमारे नंबरों पर फ़ोन करें ताकि हम आपके लिए बहुत आयत से प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ।